दो पार्टियां और दो विचारों के बीच अमेरिका एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर है। एक तरफ हैं वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, दूसरी तरफ हैं पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों के बीच की जो टक्कर है उसमें कौन कितना मजबूत दिख रहा है, आज हम इस पर नजर डालेंगे। बस 2 दिन और उसके बाद अमेरिका को मिल जाएगा अपना 47वां राष्ट्रपति। 2024 के अमेरिकी चुनाव के लिए प्रचार के सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सभी प्रमुख चुनावी राज्यों में मतदाताओं को रिझाने की अपनी अंतिम कोशिश कर रहे हैं। न पर्सनल अटैक से परहेज, न नुकीले वार से गुरेज। ये जंग है वार पर पलटवार की। ये तस्वीर है दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता के चुनाव की। रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। डेमोक्रेटिक से कमला हैरिस मैदान में। पल पल चुनावी माहौल बदल रहा है और इसी के साथ ये सवाल भी उठते जा रहे हैं कि फिलहाल कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अमेरिका की जनता दोनों उम्मीदवारों को लेकर क्या सोच रही है। हमारे अंदाजे तो ये कह रहे हैं कि बहुत कांटे की टक्कर है कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में, और खासकर ये कांटे की टक्कर जो है अमेरिका की 7 स्टेट्स में ज्यादा है। अमेरिका की 50 स्टेट में से 43 स्टेट्स ऐसी हैं जहां के निर्णय ऑलरेडी पता है कि डेमोक्रेट को जाएगा या रिपब्लिकन को जाएगा। अमेरिका में कई सर्वेक्षण और पोल चल रहे हैं जो दोनों उम्मीदवारों को लोकप्रियता के पैमाने पर तोल रहे हैं। 538 के राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कमला हैरिस ट्रंप पर 1.2 अंकों की बढ़त बनाए हुए हैं। CNN और SSRS के सर्वेक्षणों के अनुसार मिशिगन में कमला को ट्रंप पर 5 अंकों की बढ़त हासिल है। विस्कॉन्सिन में कमला हैरिस को 6 अंकों की बढ़त दिखाई गई है। स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया में दोनों उम्मीदवारों के बीच 48% समर्थन की दिलचस्प लड़ाई दिख रही है। एटलस इंटेल के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार ट्रंप कमला हैरिस पर 1 से 2% की बढ़त बनाए हुए हैं। टिप इनसाइट्स कहता है कि दोनों उम्मीदवार फिलहाल बराबरी पर हैं। यहाँ ये बात अहम है कि राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से मतदाताओं की पसंद के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन आखिरकार विजेता कौन होगा ये इलेक्टोरल कॉलेज तय करते हैं, न कि लोकप्रिय वोट। 7 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्हें कहा जाता है स्विंग, जो करीब 10 लाख की आबादी से 1 करोड़ की आबादी है, और इन स्टेट्स में जो भी जीतता है वो मात्र 10,000 या 20,000 या 50,000 वोटों से जीतता है। तो डिपेंड ये करेगा कि इन स्टेट्स में जो कि है नेवाडा, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन इत्यादि, यहां पर ट्रंप या हैरिस जीते छोटी मार्जिन से, और उसके ऊपर जाकर के पूरी रेस टिकी हुई है इस समय। मुकाबला इतना नजदीकी है कि कभी भी बाजी किसी के भी हक में पलट सकती है। 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण अमेरिका में नजर आती हैं। अव्वल तो अर्थव्यवस्था और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा। अब अगर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को देखा जाता है तो दोनों की ताकतें अलग अलग क्षेत्र में हैं। सवाल यह है कि अमेरिका की प्राथमिकता क्या है। ट्रंप इजराइल पर हुए हमले को लेकर अमेरिकी नेतृत्व पर आक्रामक हैं। कमला हैरिस इजराइल के सुरक्षा अधिकार की बात करती हैं, लेकिन उतनी प्रमुखता से नहीं जितनी ट्रंप। ट्रंप ईरान पर कड़ी कार्रवाई के पक्षधर हैं, लेकिन कमला हैरिस निंदा के साथ 2 राष्ट्र समाधान की नीति अपनाने पर जोर दे रही हैं। हालांकि ईरान को प्रतिद्वंदी नंबर 1 भी मानती है। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत कड़ी सजा के पक्षधर हैं। कमला हैरिस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खुफिया साझेदारी और कूटनीति को आतंकवाद से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका मानती है।
ट्रंप अमेरिका में बढ़ते अपराधों के लिए अवैध प्रवासियों को जिम्मेदार मानते हैं। हैरिस मानवीय और न्याय संगत व्यवहार की पक्षधर है। अब सवाल यह है कि अमेरिका के वोटर्स किसे चुनेंगे। ये चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं, बल्कि अमेरिका की प्राथमिकताओं की भी परीक्षा है, जिसका अंतिम फैसला 5 नवंबर को होगा। जब तक डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो बाइडेन थे, तब तक ये दावे के साथ कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति अधिक मजबूत है। लेकिन कमला हैरिस जैसे ही चुनावी मैदान में कूदी, परिस्थितियां यहां पर बदल गई। अब कमला हैरिस के साथ ये संभावना है कि पहली बार मुमकिन है कि अमेरिका को एक महिला राष्ट्रपति मिले, एक अश्वेत राष्ट्रपति मिले, और साथ में उनका भारत वाला कनेक्शन भी है। बाइडेन लड़खड़ाए तो कमला ने अपनी पार्टी की कमान संभाल ली, और जैसे ही वो आधिकारिक प्रत्याशी हुई, एक नया इतिहास भी बनने के करीब पहुंचने लगा। अगर वो जीतती हैं तो 1776 में स्वतंत्र हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के 250 साल के इतिहास में ये पहली बार होगा कि एक महिला अमेरिका की राष्ट्रपति बनेंगी। और दूसरा इतिहास ये होगा कि एक अश्वेत महिला अमेरिका की राष्ट्रपति होंगी। और तीसरा इतिहास ये बनेगा कि वो पहली भारतीय मूल की राष्ट्रपति होंगी। जब वो बाइडेन प्रशासन में उपराष्ट्रपति बनी, तब उनके भारतीय कनेक्शन का खूब जिक्र हुआ था। इन चुनावों में भी उनका भारतीय मूल का होना एक मुद्दा है। कमला अपने प्रचार में अश्वेतों से नस्ल भेद का मुद्दा मजबूती से उठा रही हैं, और भारतीयों की मजबूती तो हमेशा से अमेरिका में एक मुद्दा रहा है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की माताजी डॉक्टर श्यामला गोपालन 1958 में भारत से अमेरिका आई थी। उस समय अधिकांश लोगों के पास फोन नहीं होता था, और इसलिए उनकी माताजी हाथ से लिखकर अपने परिवारजनों को पत्र भेजा करती थी, और उन्होंने कभी भी भारत से रत्ती भर नाता टूटने नहीं दिया था। मैडम वाइस प्रेसिडेंट, उनकी इस प्रेरणा को आपने आज नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। आपकी उपलब्धियां केवल अमेरिका की ही नहीं, भारत और पूरे विश्व की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत प्रेरित करती हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में पीएम मोदी के साथ रिश्तों के चलते भारत अमेरिका संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे थे। चुनाव में ट्रंप उन रिश्तों की भी याद दिला रहे हैं, और अप्रवासी भारतीय भी इसे समझ रहे हैं। मुकाबला टक्कर का है और दिनों दिन आक्रामक होता जा रहा है।